अगर इस ड्रामे के थ्रू हमें ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अपने माँ-बाप की जनरेशन को बैकवर्ड बोलकर उनसे भी ज़्यादा बुरे काम करना जस्टिफाइड है, तो ठीक है, ओके, हमें कबूल है। प्यार में अंधा भी इंसान उस इंसान के लिए होता है जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया हो और अचानक से उससे एक गलती हो जाए तो आप उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन जिसने कभी कुछ नहीं किया और फिर भी आप उसके लिए अंधे हुए जा रहे हैं, बद्रिका की तरह, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसकी लॉजिक क्या है। लालची, डिसलॉयल और बदतमीज़, ये तीनों खूबियाँ कूट-कूट कर भरी हुई हैं ज़ोयान और उसकी अम्मा में। लेकिन बद्रिका को नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि उसे सिर्फ़ अपनी माँ को लेक्चर्स देने हैं कि हमारी जनरेशन आपसे बहुत बेहतर है। ये सब बुरा नहीं लग रहा होता अगर हमें बद्रिका एक बहुत ही इमैच्योर लड़की दिखाई होती। वैसे तो वो बहुत मैच्योर है, कमाती है, घर को सँभालती है, बाप को सँभालती है, लेकिन यहाँ पर आकर वो इतनी बेवकूफ़ बन रही है एक लड़के के, वो भी जो उसका हम-उम्र है, उसके हाथों। समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है और इस करैक्टर को इतना बेवकूफ़ क्यों दिखाया गया है, अगर उसे इतना मैच्योर दिखाना था तो। वो बात होती है ना कि दूसरों को लेक्चर्स देने वाले लोग जब खुद गलती कर रहे होते हैं ना, तो वो ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो दूसरों को समझा रहे थे, दूसरों को टीच कर रहे थे और अब खुद उनसे भी ज़्यादा बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, तो बहुत महसूस होती है ये बात कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो खुद बहुत मैच्योर थे। तो बद्रिका के केस में वही है। वही बात हो गई ना कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, बद्रिका का वो हाल है। शीबा जैसे बच्चों की वो बात होती है कि उनके दोस्त या ऑनलाइन फॉलोअर्स जब उनको क्रिटिसाइज़ करें, तो वो सहने के बावजूद, रोने के बावजूद भी दोबारा वो उन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन घर वाले अपनी बेहतरी के लिए ही उनको कुछ बताएँ, गुस्से से या सख्ती से कह दें, तो वो घर वालों को दुश्मन समझने लग जाते हैं, जिस तरह से शीबा कर रही है। क्योंकि वो जानती भी है कि उसका बाप उस लड़की में इंटरेस्टेड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो फिर भी अपनी माँ को डिच कर रही है और अपनी माँ को बताना पसंद नहीं कर रही है और बाकायदा उसकी फ्रेंड बन चुकी है। कैन यू इमेजिन कि आप अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हो कि वो लड़की आपके घर में आ रही है, किचन में घुसी हुई है, आपके बाप को इशारे कर रही है और आप कह रहे हो इट्स ओके, मेरी माँ तो ये डिज़र्व करती है, उसके साथ तो यही होना चाहिए। तुम अपनी माँ को बेसिकली डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि तुम जैसी औलाद डिज़र्व नहीं करती कि उसको समझाया जाए, बल्कि वो ये डिज़र्व करती है कि उसकी जो है वो लान-तान की जाए, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। बाहर के लोग उसके साथ करें, लेकिन घर वाले उसको यही कहते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी हो रही है तुम्हारे साथ। तो ऐसी औलाद खुश रहती है। इन लड़कियों को क्या हो गया है? बद्रिका अपने बाप की एक्स गर्लफ्रेंड्स को घर बुला रही है और इस बात पर अपनी माँ को छेड़ रही है। क्या आप जेलस हो रही थी क्या? जेलस हो रही थी? वो तुम्हारा सर फाड़ सकती है इस बात पे, उसको इतना हक हासिल है कि तुम उसके शौहर की एक्स गर्लफ्रेंड्स को इतने सालों बाद घर-घर बुलाकर उनको बाकायदा मेहमान की तरह ट्रीट कर रही हो और अपनी माँ को बता भी रही हो, या तो माँ को पता ना हो, लेकिन माँ को बता रही हो कि ये मेरी बाप की एक्स गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं उसकी जवानी में, और फिर आगे से उसको छेड़ भी रही हो अपनी माँ को, जिस तरह नई नवेली दुल्हन को छेड़ा जाता है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस सीन?